FMCG डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आप FMCG में डील करते हैं, जैसे अगर आपका किराना स्टोर है या सुपरमार्केट है, तो आप अपना बिजनेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। और डेमो शुरू करने से पहले आइए जानते हैं मार्कबुक्स क्या है। मार्कबुक्स क्लाउड बेस्ड इन्वेंटरी एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आप markbooks.com पर आकर अपना अकाउंट बनाइए और फिर आप कहीं से भी किसी भी डिवाइसेस से, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल से घर बैठे, या अगर आप किसी वेकेशन पर हैं और वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो वहां से भी अपना पूरा फाइनेंशियल डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और क्लाउड पर होने के साथ साथ आपका डेटा मार्कबुक्स में पूरी तरह सुरक्षित है। मार्कबुक्स से न केवल आप बिलिंग कर सकते हैं बल्कि इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। और इसी के साथ आप मार्कबुक्स में अकाउंटिंग के साथ GST फाइलिंग और इनवॉइसिंग भी कर सकते हैं। और यही मार्कबुक्स की ब्यूटी है। तो आइए अब हम मार्कबुक्स में FMCG का डेमो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए अब डेमो स्टार्ट करते हैं। साइन अप। सबसे पहले मार्कबुक्स में साइन अप करेंगे और इसके लिए किसी भी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में markbooks.com टाइप करेंगे और मार्कबुक्स वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। और साइन अप करने के लिए आप यहाँ से साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। ध्यान देंगे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही प्रोवाइड करेंगे जो आप मार्कबुक्स के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर पासवर्ड फील्ड में यहाँ शो हो रहे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। देन यहाँ से साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे। देन वेरीफाई OTP की विंडो ओपन होगी और यहाँ OTP फील्ड में आप वो OTP फिल करेंगे जो आपको आपके मोबाइल पर, जो अभी आपने साइन अप विंडो पर मेंशन किया था, उस पर रिसीव हुआ होगा। देन वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप मार्कबुक्स में साइन इन मतलब लॉग इन कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन। इसके बाद क्रिएट कंपनी की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप मार्कबुक्स में अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे और जिन फील्ड्स के आगे आपको एस्टेरिस्क शो हो रहा है उन फील्ड्स को फिल करना मैंडेटरी है। आप अपने ट्रेड एंड बिजनेस के अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल कर लेंगे और बिजनेस टाइप के ड्रॉप डाउन से आप अपना बिजनेस टाइप यानी ट्रेड सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम सुपरमार्केट या ग्रोसरी सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ आप ध्यान देंगे कि जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे होंगे तो आप अपनी कंपनी का बिजनेस टाइप ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि एक बार कंपनी डिटेल सेव होने के बाद आप बिजनेस टाइप फील्ड को एडिट नहीं कर पाएंगे। ये फील्ड फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर के बेस पर ऑटो सिलेक्टेड होगा। फिर यहाँ अपलोड पर क्लिक करके आप अपनी कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हैं। देन मोर इन्फॉर्मेशन बॉक्स में क्लिक करके आप अपनी GST या टैक्स डिटेल्स, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे। तो अब सभी नेसेसरी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो कंपनी क्रिएट हो जाएगी। आइए अब जो कंपनी क्रिएट की है उसके डैशबोर्ड पर आते हैं। जब आप मार्कबुक्स में लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन शो होती है जिसे डैशबोर्ड कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है या किस स्टेज पर है। यहाँ आप अपनी टोटल सेल, टोटल परचेज, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं। सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन का चार्ट देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ आपको कैश फ्लो शो हो जाता है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ फंड समरी, आउटस्टैंडिंग, बिजनेस, न्यू एडेड, स्टॉक, पेंडिंग बिल्स को एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ लेफ्ट साइड में मेन्यू बार शो होता है। फिर यहाँ आप अपनी कंपनी का लोगो और उसका फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं। यहाँ आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो होगी। इसके बाद आप अपने प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करके देन यहाँ से स्विच पर क्लिक करके दूसरी कंपनी पर स्विच कर सकते हैं और लॉग आउट करके मार्कबुक से लॉग आउट कर सकते हैं। फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको किसी तरह का कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो आप टिकट आइकॉन पर क्लिक करके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो पहले टिकट पर क्लिक करेंगे। फिर आप प्रॉब्लम टाइप के ड्रॉप डाउन से जो भी इशू फेस कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फिर जो भी प्रॉब्लम टाइप आपने सिलेक्ट किया होगा उसमें आप क्या इशू फेस कर रहे हैं वो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपकी रेज की हुई टिकट आपको शो हो जाएगी और साथ ही स्टेटस भी शो हो जाएगा, जैसे अभी रेज हुई टिकट का स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है।
जैसे ही टिकट पर वर्क स्टार्ट हो जाएगा या इशू सॉल्व हो जाएगा, तो आपकी टिकट का स्टेटस भी उस स्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। और अगर आप चाहें तो क्रिएटेड टिकट पर क्लिक करके हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से अपने इशू से रिलेटेड चैट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मार्क बुक्स में सपोर्ट टिकट ऑप्शन की हेल्प से अपनी क्वेरी से रिलेटेड टिकट रेज करके सपोर्ट ले सकते हैं। अब एस्केप की प्रेस करके डैशबोर्ड पर आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हेल्प आइकॉन। इस क्वेश्चन मार्क आइकॉन पर क्लिक करके आप कई तरह से सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ आप हेल्पलाइन नंबर और मिस्ड कॉल नंबर देख सकते हैं, जिन पर कॉल करके आप हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से मार्क बुक्स से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। आप यहाँ care.markcompusoft.com पर क्लिक करके ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर जाएंगे। यहाँ से आप अपनी क्वेरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन टाइप करके अपनी क्वेरी का स्टेप बाय स्टेप कंटेंट देख सकते हैं। ज्वाइन वेबिनार से आप हमारे वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ से आप हमारे YouTube चैनल पर स्विच कर सकते हैं और मार्क बुक्स की वीडियोस देख सकते हैं। देन है सेटिंग्स आइकॉन। सेटिंग आइकॉन पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग डैशबोर्ड की सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ यूजर एक्सेस एंड प्रिविलेजेस से कॉन्फ़िगर पर क्लिक करके यूजर्स वाइज पावर्स सेट कर सकते हैं। कंट्रोल रूम से आप अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं जिन्हें आप अपने ट्रेड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब उनकी सेटिंग कर सकते हैं। चेंज थीम और चेंज लैंग्वेज से आप अपने अकॉर्डिंग थीम एंड प्रेफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना मार्क बुक सब्सक्रिप्शन एंड प्लान देख सकते हैं, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब इसे क्लोज करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ नोटिफिकेशन आइकॉन में सारी अपडेटेड नोटिफिकेशन रिसीव होती रहेंगी। साथ ही यहाँ से शॉर्टकट आइकॉन पर क्लिक करके आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख सकते हैं और यहाँ डैशबोर्ड के राइट साइड पर भी शॉर्टकट कीज देख सकते हैं। और हिस्ट्री आइकॉन पर क्लिक करके आप अपने काम की हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने किन किन पेजेस पर विजिट किया है। तो इस तरह ये तो था मार्क बुक्स का डैशबोर्ड। यूजर पावर। अब जैसे कि FMCG स्टोर में मल्टी यूजर बिलिंग होती है, तो आप यूजर वाइज सेट कर सकते हैं कि आप किस यूजर को क्या एक्सेस देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स पर आएंगे, यूजर एक्सेस एंड प्रिविलेजेस की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ रोल्स पर आएंगे तो यहाँ आपको प्री डिफाइंड रोल्स मिलेंगे, जिन्हें ना तो आप एडिट और डिलीट कर सकते हैं। तो अब ऑपरेटर्स के लिए रोल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे। फिर रोल में जिस यूजर के लिए रोल क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम मेंशन कर लेंगे, लाइक ऑपरेटर 1। फिर डिस्क्रिप्शन मेंशन कर लेंगे। इसके बाद आप ऑपरेटर 1 के लिए आप जो भी रोल सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑपरेटर 1 के लिए रोल सेट करना चाहते हैं कि ऑपरेटर 1 लेजर क्रिएट कर पाए, एडिट कर पाए, व्यू कर सके, तो आप इन चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं कि ये लेजर को एक्सपोर्ट कर सके तो चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये आइटम क्रिएट, एडिट और व्यू कर सके तो इन चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर चाहते हैं कि ये आइटम डिलीट ना कर पाए तो इसे डीसिलेक्ट रहने देंगे। तो इस तरह आप यूजर को जिस ऑप्शन का एक्सेस देना चाहते हैं उन ऑप्शंस को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सेव कर देंगे। सेव करते ही जो रोल आपने क्रिएट किया है वो यहाँ लिस्ट में शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्री डिफाइंड रोल्स को कॉपी करना चाहते हैं तो आप क्लोन पर क्लिक कर देंगे। लेजर क्रिएशन। बेसिकली लेजर्स जो हैं वो किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस जैसे कि सेल, परचेज, कैश रिसीव्ड एटसेट्रा के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए होते हैं। और आप मार्क बुक्स में लेजर क्रिएट करने के लिए मास्टर मेन्यू से अकाउंट मास्टर से लेजर के आगे दिए प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। देन क्रिएट लेजर की विंडो ओपन होगी जिसमें लेजर नेम फील्ड में आप अपने सप्लायर या कस्टमर का नेम मेंशन करेंगे जिनके लिए आप लेजर क्रिएट कर रहे होंगे। देन अकाउंट ग्रुप फील्ड के ड्रॉप डाउन से अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंडर आप लेजर क्रिएट करना चाहते होंगे। जैसे अगर आप कस्टमर का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो आप सन्ड्री डेटर्स अकाउंट ग्रुप के अंडर क्रिएट करेंगे। इसी तरह से अगर सप्लायर का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट करेंगे।
बैंक का लेजर क्रिएट करना है तो बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर क्रिएट करेंगे एटसेट्रा। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो क्रिएट न्यू पर क्लिक करके न्यू अकाउंट ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम सपोज अपने सप्लायर के लिए लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट कर लेंगे। फिर है स्टेशन, यहाँ आप स्पेस बार की प्रेस करके आपके सप्लायर जिस भी स्टेशन से बिलोंग करते होंगे वो सिलेक्ट कर लेंगे। और स्टेशन क्रिएट नहीं है तो क्रिएट पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग स्टेशन क्रिएट कर लेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। फिर है मेल टू, जिसमें वैसे तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर यहाँ लेजर नेम पिक करता है, बट मेल टू में आप वो नेम मेंशन करेंगे जो नेम आप इनवॉइस पर प्रिंट करना चाहते हैं। देन आप अपने अकॉर्डिंग सप्लायर का एड्रेस, कंट्री, सिटी, पिन कोड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एटसेट्रा फिल कर लेंगे। और अगर आप अपने सप्लायर या कस्टमर एटसेट्रा का लेजर क्रिएट करते टाइम अगर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उनका व्हाट्सएप नंबर मेंशन करते हैं तो आप उन्हें उनके इनवॉइसेस, रिपोर्ट्स, वाउचर्स एटसेट्रा डिटेल्स को उन्हें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। इसलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप लेजर क्रिएशन के टाइम अपने सप्लायर या कस्टमर्स एटसेट्रा का व्हाट्सएप नंबर मेंशन करें। इसके अलावा अगर आप और भी नंबर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ दिए इस प्लस साइन पर क्लिक करके और कॉन्टैक्ट नंबर्स ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं GST टैक्स डिटेल्स पर, जिसमें लेजर टाइप के ड्रॉप डाउन से आप अपने कस्टमर या सप्लायर का लेजर टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन। सपोज हम रजिस्टर्ड सिलेक्ट करते हैं और जो भी लेजर टाइप आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आप अपने सप्लायर या कस्टमर की प्रोवाइड की गई डिटेल्स के अकॉर्डिंग उस लेजर टाइप से रिलेटेड GST और टैक्स रिलेटेड फील्ड्स को फिल कर लेंगे। इसी तरह आप लाइसेंस इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो, बैंक डिटेल्स, अदर्स में भी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। सभी नेसेसरी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप मार्कबुक्स में लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इंपोर्ट लेजर मास्टर फ्रॉम एक्सेल, अगर आप लेजर और उसकी डिटेल्स को एक्सेल में मेंटेन करते हैं और आप एक्सेल में मेंटेन लेजर्स को मार्कबुक्स में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप ध्यान देंगे कि आपका डेटा एक्सेल फाइल में इस तरह से होना चाहिए जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मार्कबुक्स में आपको लेजर का टेम्पलेट भी दिया है और उसी टेम्पलेट के बेस पर आप अपने लेजर का डेटा मेंटेन करेंगे। और टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए आप मास्टर से, अकाउंट्स मास्टर से लेजर पर आएंगे और यहाँ से बल्क अपलोड पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक्सेल में टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। इसे ओपन करेंगे और अब आप इसी टेम्पलेट में ही लेजर और लेजर की डिटेल्स मेंटेन करेंगे। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि कैसे आप लेजर्स को मार्कबुक्स में इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए भी हम अगेन बल्क अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अपलोड एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन उस लोकेशन से एक्सेल फाइल सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने आइटम्स का डेटा मेंटेन किया होगा और यहाँ दिए ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। देन इस तरह का ये पॉपअप मैसेज शो होगा और सेम ऐसे ही नोटिफिकेशन मेल आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल पर भी रिसीव हो जाएगी। और फिर जब आइटम्स सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएंगी तब आपको इस तरह का आइटम इंपोर्ट सक्सेसफुली का मेल रिसीव हो जाएगा। और अब जैसे आप मार्कबुक्स में देखेंगे कि लेजर्स लिस्ट में इंपोर्ट हो गई हैं, आप यहाँ सर्च फील्ड में लेजर नेम मेंशन करके लेजर्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारी एक्सेल शीट में लेजर है राधिका एजेंसी। इसे सर्च करते हैं तो आप देखेंगे ये लेजर यहाँ लेजर लिस्ट में इंपोर्ट हो गया है। और अगर आप इसे एडिट करते हैं तो आप देख सकते हैं जो डिटेल्स एक्सेल में मेंटेन की थी वो सारी डिटेल्स यहाँ शो हो गई है। तो इस तरह आप आसानी से मार्कबुक्स में लेजर्स इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब हम मार्कबुक्स में FMCG की USPs मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं, जिसमें पहले बात करते हैं बारकोड डिजाइनिंग प्रोसेस की। बारकोड का जो प्रोसेस आप वीडियो में देखने जा रहे हैं उसी तरह से आप QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं। मार्कबुक्स में आपको बारकोड के प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आइए बारकोड डिजाइन करने का प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कंट्रोल रूम की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ बारकोड सर्च करेंगे। फिर यहाँ बारकोड मैनेजमेंट में कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे।
और फिर यहाँ बारकोड की सेटिंग्स करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है बारकोड रिक्वायर्ड और यहाँ आपको 3 तरह के बारकोड मिलते हैं मास्टर वाइज। इसका मतलब है जिन आइटम्स के बारकोड नंबर बार बार चेंज नहीं होते हैं, जिनके बारकोड फिक्स होते हैं, तो तब मास्टर वाइज सिलेक्ट करेंगे और ये बारकोड आइटम मास्टर में मेंशन कर देंगे और फिर वो फिक्स रहेगा चाहे कितने भी परचेज हो। MRP वाइज फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही प्रोडक्ट के एक से ज्यादा MRP है, लाइक केचप जिसका रेट पहले 55 रुपए था और अब 56 रुपए हो गया, यानी अगर किसी आइटम का MRP चेंज हुआ है तो उसका बारकोड बदल जाएगा। और हमारे पास अगर नया और पुराना दोनों MRP का स्टॉक है तो उस केस में MRP वाइज बारकोड मेंटेन करेंगे। मल्टीपल अगर हमारा एक ही आइटम डिफरेंट सप्लायर से आ रहा है और सबने अपने अपने बारकोड लगाए हुए हैं तो हमें अपना बारकोड प्रिंट करके उस पर लगाना पड़ता है या फिर उस टाइम में उन सब का बारकोड डालना पड़ता है, जो बहुत ही हेक्टिक काम है। तो इस केस में हम मल्टीपल बारकोड का यूज करेंगे। फिर सेकंड है बारकोड नंबरिंग स्टाइल, मतलब बारकोड का नंबरिंग स्टाइल ऑटोमेटिक हो या मैनुअल। फिर यहाँ बारकोड नंबर का पैटर्न सेट कर लेंगे, मतलब जो भी नंबर आप यहाँ सेट करेंगे उसी सीरीज में ही बारकोड नंबर क्रिएट होता जाएगा। देन नेक्स्ट है डिफॉल्ट वैल्यू पिक, मतलब जब बारकोड स्कैन करेंगे तो डिफॉल्ट कितनी क्वांटिटी पिक हो। तो ये सेटिंग्स करने के बाद एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे। इसके बाद यूटिलिटीज एंड टूल्स से बारकोड टेम्पलेट पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको प्री डिफाइंड बारकोड मिलते हैं। फिर यहाँ शो मोर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी प्री डिफाइंड बारकोड होंगे वो शो हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप A4 शीट पर लेबल प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको 18 लेबल और 12 लेबल दिया है, यानी एक A4 शीट पर 18 लेबल होंगे या 12 लेबल होंगे। आप यहाँ रो, कॉलम और विड्थ, हाइट देख सकते हैं। और अगर आप रोलिंग पेपर पर बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग 1 लेबल और 2 लेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इनमें से जिस भी बारकोड को आप डिफॉल्ट पर सेट करना चाहते हैं, सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करके आप उसे डिफॉल्ट पर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ व्यू आइकॉन पर क्लिक करके बारकोड का प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कस्टमाइज का आइकॉन दिया है, इस पर क्लिक करके आप बारकोड को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ न्यू बारकोड डिजाइन करना चाहते हैं तो सिंपली क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ है पेज लेबल सेटिंग्स और यहाँ से पेज की सेटिंग करेंगे। तो अब पेपर की सेटिंग करेंगे जिस पेपर पर बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से पेपर टाइप सिलेक्ट करेंगे जिस पेपर टाइप पर आप लेबल डिजाइन कर रहे हैं, लाइक A3, A4, A5। तो अपने अकॉर्डिंग वो पेपर टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लेबल है जो A4 शीट पर प्रिंटेड है और इसे प्रिंट करने के लिए आपको बारकोड प्रिंटर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रोल यूज करते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको कस्टम सिलेक्ट करना है और जब आप कस्टम सिलेक्ट करेंगे तो ध्यान देंगे कि अब ये बारकोड प्रिंटर से प्रिंट होगा। फिर आप कस्टम डिजाइन का मेजरमेंट सिलेक्ट करेंगे, लाइक इंच, cm, mm। तो जो भी आपकी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे mm सिलेक्ट करते हैं और फिर हाइट और विड्थ मेंशन कर लेंगे और ये हाइट विड्थ पेज की है तो जैसे हमें 78 इंटू 38 mm का रोल क्रिएट करना है। फिर लेबल का रो और कॉलम मेंशन करेंगे। आप इसका प्रीव्यू यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ इन लेबल की हाइट विड्थ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर लेबल की हाइट विड्थ देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप वर्टिकल स्पेस भी मेंशन कर सकते हैं। कॉलम्स के बीच में आप ये जो स्पेस देख रहे हैं इसे वर्टिकल स्पेस कहते हैं। तो कॉलम्स के बीच में जितना भी स्पेस आप चाहते हैं वो आप वर्टिकली स्पेस में स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल स्पेस भी मेंशन कर सकते हैं। रोज के बीच में आप यहाँ ये जो स्पेस देख रहे हैं इसे हॉरिजॉन्टल स्पेस कहते हैं। तो रोज में जितना स्पेस चाहते हैं वो आप हॉरिजॉन्टल स्पेस में स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग पेज मार्जिन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो पेज की सेटिंग्स आपने यहाँ की है वही सेटिंग्स बारकोड प्रिंटर की पेज सेटिंग्स में भी करनी है। और जब आप कस्टम बारकोड डिजाइन करते हैं तो तब आपको यहाँ इस बार टेंडर को सिलेक्ट करना मैंडेटरी है।
इसके बाद यहाँ बारकोड सेटिंग्स हैं। अब जैसे अगर आप बारकोड की हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग बारकोड मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको चेकबॉक्स दिया है इज बारकोड ओनली। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं आपको केवल बारकोड शो हो, उसके नीचे जो नंबर्स होते हैं वो शो ना हो, तो इस बारकोड ओनली को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ बारकोड फॉन्ट है। अगर आप QR कोड जनरेट कर रहे हैं तो आप यहाँ से QR कोड सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल अभी इसे डीसिलेक्ट करते हैं, देन अब ओके करते हैं तो आप देखेंगे बारकोड यहाँ शो हो गया है। इसके बाद लेफ्ट साइड में फील्ड्स हैं, तो जो भी फील्ड्स आप बारकोड के साथ प्रिंट करना चाहते हैं सिंपली उन फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आप देखेंगे कि जो फील्ड्स हैं वो बारकोड के नीचे आ रही है। अगर आप इन्हें बारकोड के ऊपर चाहते हैं तो सिंपल इसे कट करके बारकोड के ऊपर पेस्ट कर देंगे। फिर जो फील्ड्स यहाँ ऐड की हैं उन्हें सिलेक्ट करके यहाँ से आप उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसका प्रीव्यू देखने के लिए सिंपली यहाँ से प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ जो भी नेम देना चाहते हैं वो नेम मेंशन करके सेव कर देंगे और जो भी बारकोड टेम्पलेट आप क्रिएट करते हैं वो आपको कस्टम बारकोड में शो हो जाता है। आप जैसे ही इस बारकोड पर माउस लेकर जाते हैं तो यहाँ से आप डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अब बारकोड को बारकोड प्रिंटर से प्रिंट करने का प्रोसेस देखते हैं और इसके लिए पहले आपको प्रिंटर सेटिंग्स करनी होगी, जिसके लिए आप यहाँ सर्च में कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे और ओपन करेंगे। देन यहाँ से हार्डवेयर एंड साउंड पर आएंगे, फिर डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पर आएंगे और जो बारकोड प्रिंटर इंस्टॉल्ड है उस पर राइट क्लिक करके प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से न्यू पर आएंगे और जो भी नेम मेंशन करना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे और यहाँ लेबल की विड्थ एंड हाइट मेंशन करेंगे और ध्यान देंगे कि यहाँ वो हाइट विड्थ मेंशन करेंगे जो आपने बारकोड क्रिएट करते टाइम पेज सेटिंग्स में यहाँ मैन्युअली सेट की होगी और फिर ओके कर देंगे और आप देखेंगे जो भी हमने पेज सेटअप किया है वो यहाँ लिस्ट में शो हो गया है। इसे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसके बाद अब बारकोड को प्रिंट करने के लिए आप रिपोर्ट से प्रिंट बारकोड पर आएंगे। फिर प्रिंट क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे कि आप बारकोड किस क्राइटेरिया के बेस पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे हम आइटम वाइज सिलेक्ट करते हैं, फिर आइटम सिलेक्ट करेंगे जिनका बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं और ओके कर देंगे। तो इस तरह यहाँ आपको शो हो जाएगा कि किस आइटम का क्या बारकोड है और उस बारकोड की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है और जिस आइटम के सामने प्रिंट क्वांटिटी 0 है उसका मतलब है कि उस आइटम का बारकोड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे कि आप इस आइटम के कितने बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं। देन अब प्रिंट पर क्लिक करेंगे, फिर अब फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे जिस फॉर्मेट में आप बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं और जो फॉर्मेट आपने क्रिएट किया है वो फॉर्मेट आपको यहाँ लिस्ट में शो हो जाता है। तो इसे सिलेक्ट करके प्रिंट करते हैं तो इस तरह से बारकोड प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा और अब यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट करके प्रिंट कर देंगे और सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप बारकोड को लेजर प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिंटर सेटिंग्स नहीं करनी है, सिंपली आप यहाँ अपना लेजर प्रिंटर सिलेक्ट करके बारकोड को प्रिंट कर लेंगे। इनवॉइस टेम्पलेट एंड डिजाइनिंग। इनवॉइस टेम्पलेट मार्क बुक्स में आपको इनवॉइसेस के प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इनवॉइस डिजाइनिंग मार्क बुक्स में आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनवॉइस डिजाइन कर सकते हैं और इनवॉइस टेम्पलेट एंड इनवॉइस डिजाइनिंग की कंप्लीट वीडियो हमारे मार्क बुक्स चैनल पर अपलोड है, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके इनवॉइस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड इनवॉइस डिजाइनिंग कर सकते हैं। परचेज इंपोर्ट मेथड के थ्रू आप सप्लायर के थ्रू जनरेट किए गए सेल बिल को, चाहे वो एक्सेल में हो, CSV फॉर्मेट में हो एटसेट्रा, उन्हें मार्क बुक्स में आसानी से परचेज बिल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ग्लोबल परचेज इंपोर्ट मार्क बुक्स का ग्लोबल परचेज इंपोर्ट आपको सिंगल क्लिक में परचेज इंपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। आप बिना मेल ओपन किए सप्लायर से मेल पर रिसीव हुए सेल बिल को, चाहे वो एक्सेल में हो, CSV फॉर्मेट में हो एटसेट्रा, डायरेक्टली उसे मार्क बुक्स में परचेज बिल में इंपोर्ट कर सकते हैं। और आप मल्टीपल सेल बिल्स को भी ग्लोबल परचेज इंपोर्ट के द्वारा इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ मार्क बुक्स में अपनी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करनी होती है, जो कि सिंगल टाइम प्रोसेस है।
और ग्लोबल परचेज इंपोर्ट का प्रोसेस डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वीडियो लिंक पर क्लिक करके इसका प्रोसेस देख सकते हैं। इसके बाद है होम डिलीवरी। आज की दौर में ऑनलाइन ऑर्डर्स और होम डिलीवरी की मांग को बढ़ा दिया है। ऐसे में मार्क बुक्स आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं होम डिलीवरी फीचर से, जिसकी हेल्प से आप अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और सहूलियत के अकॉर्डिंग उनके थ्रू किए गए ऑर्डर्स की होम डिलीवरी करवा सकते हैं, जिससे आप अपने कस्टमर्स को समय से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवा पाएंगे और अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को होम डिलीवरी से मिलने वाली सुविधा से आप उनके साथ एक बेटर एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाएंगे, जिससे वो कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहेंगे और साथ ही इससे आपकी सेल भी बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं कि होम डिलीवरी ऑप्शन मार्क बुक्स में कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले होम डिलीवरी ऑप्शन को मार्क बुक्स में इनेबल करने के लिए डैशबोर्ड से सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करेंगे। देन कंट्रोल रूम के आगे दिए कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में होम टाइप करेंगे। यहाँ आपको होम डिलीवरी का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ से यस सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ MR सर्च करेंगे और यहाँ MR रिक्वायर्ड इन सेल से यस सिलेक्ट करेंगे। फिर MR मास्टर फील्ड को यस करेंगे और यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग MR मास्टर फील्ड को रीनेम करके डिलीवरी बॉय कर देंगे। इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कोई भी नेम दे सकते हैं। फिर एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव पर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। देन विंडो को रिफ्रेश करेंगे ताकि जो चेंजेस किए हैं वो सही से अपडेट हो जाएं। इस तरह से होम डिलीवरी का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब हम सेल बिल जनरेट करते हैं। लेजर विंडो से कस्टमर लेजर सिलेक्ट करते हैं जिन्हें प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी कर रहे होंगे। डिलीवरी बॉय फील्ड से अपने अकॉर्डिंग डिलीवरी बॉय सिलेक्ट कर लेंगे और अगर आपने अपने फील्ड स्टाफ या डिलीवरी बॉय का लेजर सॉफ्टवेयर में क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक करके अपने फील्ड स्टाफ या डिलीवरी बॉय का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय सिलेक्ट करने के बाद आइटम विंडो पर आ जाएंगे और आइटम्स सिलेक्ट करके सेल बिल जनरेट कर लेंगे। फिर होम डिलीवरी के चेक बॉक्स को टिक करेंगे। टिक करते ही करंट टाइम और उसके 1 घंटे बाद का टाइम सॉफ्टवेयर ऑटो पिक कर लेगा, जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब हम बिल को सेव करेंगे। अभी एस्केप की प्रेस करते हुए डैशबोर्ड पर आ जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि डैशबोर्ड पर आपको पेंडिंग होम डिलीवरीज शो हो जाएंगी कि आपकी इतनी डिलीवरीज होनी अभी पेंडिंग है और जैसे जैसे डिलीवरी कंप्लीट होती जाएगी यहाँ शो हो रही पेंडिंग डिलीवरीज का काउंट भी कम होता जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से होम डिलीवरी विंडो ओपन हो जाएगी और आप CRM मेन्यू से भी इस विंडो पर स्विच कर सकते हैं। इस विंडो पर आपको कंप्लीट डिटेल्स जैसे कि डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, डिलीवरी स्टेटस पेंडिंग है या कंप्लीट है, डिलीवरी बॉय कौन अलॉटेड है, ये सब शो हो जाएगा। आप यहाँ दिए असाइन टू से भी डिलीवरी बॉय अलॉट कर सकते हैं। आपको जिस भी इनवॉइस के अगेंस्ट डिलीवरी बॉय असाइन करना होगा आप उस इनवॉइस के आगे दिए चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर असाइन टू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीवरी बॉय को सिलेक्टेड बिल के अगेंस्ट असाइन कर लेंगे। देन सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ आपको डेट एंड टाइम शो हो जाएंगे। फिर है एक्शन कॉलम। आप यहाँ शो हो रही किसी भी इनवॉइस के एक्शन कॉलम में दिए इस एक्शन आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो अपडेट स्टेटस की ये विंडो ओपन होगी जिसमें स्टेटस फील्ड बाय डिफॉल्ट डिलीवर्ड पर सेट होगी। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग स्टेटस डिलीवर्ड है या पेंडिंग है सेट कर सकते हैं। डेट में जिस दिन इनवॉइस जनरेट हुई होगी वो डेट शो होगी, जिससे आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से टाइम फील्ड में आपको जो टाइम आपने होम डिलीवरी के लिए सेट किया होगा वो शो होगा। आप चाहें तो टाइम भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसके बाद यहाँ दिए ओके टैब पर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। इसके अलावा आप होम डिलीवरी रिपोर्ट को प्रिंट आइकॉन से प्रिंट भी कर सकते हैं एंड होम डिलीवरी रिपोर्ट को किसी भी फॉर्मेट में जैसे कि एक्सेल, वर्ड, PDF etc. में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और साथ ही आपको हर फील्ड में फिल्टर आइकॉन शो होगा। आप फिल्टर लगाकर भी रिपोर्ट को व्यू एंड मैनेज कर सकते हैं। POS पॉइंट ऑफ सेल। POS बेसिकली एक डिजिटल मशीन है जिसके द्वारा आप अपनी बिलिंग को स्मूथ और फास्ट कर सकते हैं। आपको POS मशीन पर ही आइटम्स का कितना स्टॉक अवेलेबल है और उनका प्राइस शो हो जाता है। आप बिलिंग के टाइम स्क्रीन पर टच करके या बारकोड के थ्रू आइटम्स को बिल में लोड कर सकते हैं और चुटकियों में बिल जनरेट कर सकते हैं।
इसी के साथ आप अपनी इन्वेंट्री को इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर कितने प्रोडक्ट सेल किए, कितने प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में हैं और कितना आपको प्रॉफिट हुआ, एटसेट्रा। और POS कोड का प्रोसेस डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वीडियो लिंक पर क्लिक करके इसका प्रोसेस देख सकते हैं। कोलैबोरेटिव कॉमर्स। आइए अब देखते हैं कि मार्क बुक्स में जनरेट हुए इनवॉइसेस को आप अपने पास मार्क बुक्स में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जनरली क्या होता है, जब हम बिल जनरेट करते हैं तो जितना टाइम हमें बिल बनाने में लगता है उतना ही टाइम रिटेलर को या कस्टमर को भी परचेज चढ़ाने में भी लगता है। तो इसके लिए मार्क बुक्स में कोलैबोरेटिव कॉमर्स का ऑप्शन है, जिससे जब भी सप्लायर अपने पास बिल बनाएगा तो वो बिल्स ऑटोमेटिकली एक बटन पर रिटेलर के पास परचेज बिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मार्क बुक्स में आपके पास मल्टीपल तरीके हैं जिससे आप बिल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। आप GST नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के बेस पर इनवॉइस इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स पर आएंगे, फिर कंट्रोल रूम की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ कोलैबोरेटिव कॉमर्स सर्च करेंगे और यहाँ से यस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद माई बिल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन कोलैबोरेटिव कॉमर्स ऑन बेसिस से सिलेक्ट करेंगे कि आप किस बेसिस पर बिल्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करके एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे। इसके बाद अब इसका प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे ही आपका सप्लायर बिल बनाकर उसे सर्वर पर अपलोड कर देंगे तो आप मार्क बुक्स में परचेज बिल पर आएंगे और पार्टी नेम में अपने सप्लायर का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे जिसका बिल इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर इंपोर्ट फील्ड में F11 की प्रेस करेंगे। देन इंपोर्ट बिल की विंडो ओपन होगी जिसमें आइटम सोर्स फील्ड में बाय डिफॉल्ट मार्क टू मार्क सिलेक्टेड होगा। आप और भी सोर्सेज से बिल को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मार्क टू मार्क परचेज बिल इंपोर्ट करने का प्रोसेस देखेंगे। तो अभी सेव बटन पर क्लिक करते हैं। देन सिलेक्ट बिल टू इंपोर्ट की विंडो ओपन होगी जिसमें यहाँ लेफ्ट साइड में आपको वो बिल्स डिस्प्ले होंगे जो आपके सप्लायर ने सर्वर पर अपलोड किए होंगे। आप सिंपली यहाँ से उस बिल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको आपने इंपोर्ट करना है। देन राइट साइड से इंपोर्ट मैपिंग से आइटम सर्च बेस और शो अनमैच्ड से हम इंपोर्ट हो रही आइटम्स को अपने सॉफ्टवेयर के डेटाबेस आइटम्स के साथ मैप करेंगे, जो केवल वन टाइम प्रोसेस है। आपको सिर्फ एक बार इंपोर्ट हो रही आइटम्स को अपने सॉफ्टवेयर की आइटम्स के अकॉर्डिंग मैप करना होगा। और ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए एक आइटम है मैंगो जूस, जिसको आपके सप्लायर ने मैंगो जूस के नेम से लिस्ट किया होगा और उसी सेम आइटम को आपने मैंगो ड्रिंक के नेम से लिस्ट किया हुआ है। तो इस केस में आइटम्स मिसमैच हो जाती हैं, जिन्हें हमें इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने सिस्टम की आइटम के साथ मैप करना होता है। तो आप आइटम सर्च बेस फील्ड से सिलेक्ट करेंगे कि आप आइटम कैसे मैप करना चाहते हैं, आइटम नेम के बेस पर या कोड के बेस पर। तो जैसे आइटम सिलेक्ट करते हैं, फिर शो अनमैच्ड फील्ड के ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप इंपोर्ट हो रहे बिल की सभी आइटम्स को अपने सॉफ्टवेयर की आइटम्स के साथ मैप करना चाहते हैं या केवल अनमैच आइटम्स को मैप करना चाहते हैं। तो सपोज अभी यहाँ ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एंटर करेंगे तो बिल में जो भी आइटम्स होंगी इस तरह से डिस्प्ले होकर इंपोर्टेड आइटम लिस्ट में शो हो जाएंगी और जो आइटम्स ऑलरेडी मैच होंगी वो मैप्ड विद आइटम कॉलम में ऑलरेडी शो हो जाएंगी। और जो आइटम्स आपको मैच करनी होगी आप उस आइटम पर कर्सर लाकर उस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। फिर पर्टिकुलर आइटम आपके डेटाबेस में जिस नेम से आपने क्रिएट की होगी उसको इस आइटम के साथ मैप कर लेंगे। तो आप देखेंगे अनमैच्ड आइटम ऑटोमेटिकली मैप हो गई है। और अगर सिलेक्टेड आइटम डेटाबेस में नहीं है तो आप क्रिएट आइटम फ्रॉम परचेज पर क्लिक करेंगे तो सेम आइटम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आप सभी अनमैप्ड आइटम्स को मैप कर लेंगे। इसके बाद अब आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आइटम बिल में ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगी और फिर सिंपली बिल को सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप मार्क बुक्स में मार्क टू मार्क परचेज बिल जनरेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप एंड ईमेल। मार्क बुक्स में आप अपने कस्टमर्स को उनके इनवॉइसेस, रिपोर्ट्स, चालान्स, वाउचर्स एटसेट्रा को वाया व्हाट्सएप एंड ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और इन्हें आप कैसे एनेबल कर सकते हैं आइए जानते हैं। व्हाट्सएप के लिए जैसा कि हमने लेजर क्रिएशन प्रोसेस में बताया था कि आप अपने कस्टमर या पार्टी का लेजर क्रिएट करते टाइम उनके लेजर में उनका व्हाट्सएप नंबर फीड कर सकते हैं और उन्हें डायरेक्ट उनके इनवॉइसेस, रिपोर्ट्स
एटसेट्रा व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईमेल सेटअप की हेल्प से आप कुछ ही सिंपल स्टेप्स में अपने कस्टमर्स को उनके सेल, परचेज इनवॉइसेस और अदर ट्रांजैक्शंस की सॉफ्ट कॉपी एंड पीडीएफ वाया ईमेल सेंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का सेटअप करने की नीड नहीं होती। मार्कबुक्स आपको डिफॉल्ट सेटअप प्रोवाइड करता है। बस आपको जिस भी ट्रांजैक्शन को अपने कस्टमर या सप्लायर को मेल करना होगा, आप उस ट्रांजैक्शन विंडो पर आएंगे। सपोज सेल बिल में आते हैं, देन आपको सेव बटन पर अप एरो साइन शो होगा, जिसमें आपको ईमेल की कई ऑप्शंस शो हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बिल जनरेट करने के बाद ऑप्शन सिलेक्ट करके बिल को अपने कस्टमर्स को ईमेल कर सकते हैं। ऐड टू फेवरेट, जो ऑप्शंस आप अपने डेली बेसिस में यूज करते हैं, जैसे सेल एंड परचेज इनवॉइसेस जनरेट करना, रिपोर्ट्स व्यू करना एटसेट्रा, उन्हें आप ऐड टू फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार मेन्यू में जाकर उस ऑप्शन को सर्च करने की नीड नहीं होगी और इससे आपका टाइम भी सेव होगा। अब जैसे अगर आपको लेफ्ट साइड में शो हो रहे मेन्यू में से किसी ऑप्शन को ऐड टू फेवरेट में ऐड करना है, तो आप उस ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे हम सेल बिल को ऐड टू फेवरेट में ऐड करते हैं, तो हम सेल पर आएंगे और बिल पर माउस से राइट क्लिक करेंगे। देन ऐड टू फेवरेट का पॉपअप मैसेज शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन फेवरेट मेन्यू एडेड हियर का ये पॉपअप मैसेज शो होगा। आप यहाँ शो हो रहे प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, तो आप जो भी मेन्यू ऐड करेंगे वो सब यहाँ शो हो जाएंगे। और अगर आपको किसी भी रिपोर्ट मेन्यू को फेवरेट में ऐड करना है, तो आप रिपोर्ट्स मेन्यू में आएंगे और किसी भी रिपोर्ट मेन्यू को ऐड टू फेवरेट में ऐड करने के लिए उसके आगे दिए स्टार साइन पर क्लिक करेंगे, जिससे वो पर्टिकुलर रिपोर्ट मेन्यू या ऑप्शन ऐड टू फेवरेट में ऐड हो जाएगा। और अगर आपको किसी ऑप्शन को ऐड टू फेवरेट से रिमूव करना होगा, तो उसके आगे दिए क्रॉस साइन पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को ऐड टू फेवरेट से रिमूव भी कर सकते हैं। कीबोर्ड रनिंग, अगर आप सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए कीबोर्ड का यूज ज्यादा करते हैं, तो आप मार्कबुक्स में मोस्टली सारा सॉफ्टवेयर कीबोर्ड से रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल बिल विंडो पर आने के लिए आप कीबोर्ड से Alt+N की प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से ही पूरा सेल इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं। फिर परचेज बिल के लिए Alt+P प्रेस करेंगे। इसी तरह से आप वाउचर्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा को कीबोर्ड शॉर्टकट से एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे कि डैशबोर्ड का प्रोसेस डिस्कस करते टाइम हमने शॉर्टकट कीज के बारे में बताया था कि आप यहाँ राइट साइड से या फिर यहाँ से शॉर्टकट आइकॉन पर क्लिक करके शॉर्टकट कीज देख सकते हैं। फिजिकल स्टॉक, अगर आपका फिजिकल स्टॉक एंड सॉफ्टवेयर स्टॉक मिसमैच हो रहा है, तो आप मार्कबुक्स में कुछ सिंपल स्टेप्स में अपने फिजिकल स्टॉक को सॉफ्टवेयर स्टॉक से मैच कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्टॉक मैनेजमेंट से फिजिकल स्टॉक में आएंगे और इसके आगे दिए इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। देन क्रिएट फिजिकल स्टॉक की विंडो ओपन होगी। अगर आप मल्टीपल स्टोर्स मैनेज कर रहे हैं, तो स्टोर के ड्रॉप डाउन से स्टोर सिलेक्ट करेंगे जिस स्टोर का फिजिकल स्टॉक आप मैच करना चाहते हैं, नहीं तो मेन स्टोर रहने देंगे। देन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि किसके बेस पर आप स्टॉक मैच करना चाहते हैं, लाइक आइटम वाइज, कैटेगरी वाइज, कंपनी वाइज एटसेट्रा। सपोज आइटम वाइज लेते हैं, देन सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड सभी आइटम्स की लिस्ट ओपन होगी। सिलेक्ट ऑल करके या तो ऑल आइटम्स लोड कर लेंगे, या फिर जिन आइटम्स या प्रोडक्ट्स में मिसमैच आ रहा है, उन आइटम्स के आगे दिए चेकबॉक्स को टिक करके उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से सिलेक्टेड आइटम्स लोड हो जाएंगी, जिसमें आपको एज पर बुक्स, एज पर एक्चुअल एंड डिफरेंस नेम से कुछ कॉलम्स शो होंगे। अब एज पर एक्चुअल में दिए मेन यूनिट कॉलम में आपका जिस आइटम या प्रोडक्ट का जितना एक्चुअल स्टॉक होगा वो मेंशन करते जाएंगे। और सॉफ्टवेयर मार्कबुक्स और एक्चुअल स्टॉक में, मतलब कि फिजिकल स्टॉक में जितना डिफरेंस होगा उसको यहाँ डिफरेंस कॉलम में दिए मेन यूनिट कॉलम में रियल टाइम में शो करता जाएगा। फिर सिंपली सेव पर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। इसी के साथ आप एक्सेल में फिजिकल स्टॉक को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मार्कबुक्स में सिंगल एंड मल्टीपल सेल एंड परचेज इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। आइटम वाइज उनका HSN कोड क्रिएट कर सकते हैं। डेबिट, क्रेडिट, कॉन्ट्रा ऐसे कई तरह के वाउचर्स की एंट्रीज जनरेट कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स या प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर सकते हैं एंड उन्हें कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल रिपोर्ट्स देख एंड मैनेज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड मेनी मोर।
आइटम क्रिएशन। आप मार्क बुक्स में अपनी इन्वेंटरी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप मार्क बुक्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आप मास्टर से इन्वेंटरी मास्टर पर आएंगे और आइटम ऑप्शन के आगे दिए प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स की डिटेल्स फिल कर लेंगे। फिर जो प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट फील्ड में वो प्रोडक्ट नेम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल शुगर। फिर सिलेक्ट करेंगे कि जो आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं वो गुड्स हैं या सर्विस। फिर प्रोडक्ट की पैकिंग डिफाइन करेंगे। जैसे हमने शुगर लिया है तो शुगर की 5 kg की पैकिंग है या 10 kg की, वो यहाँ मेंशन कर लेंगे। देन प्रोडक्ट की यूनिट सिलेक्ट करेंगे कि प्रोडक्ट बैग में है, किलोग्राम्स में है, क्विंटल में है, एटसेट्रा। फिर अगर आप यूनिट डेसिमल में मेंटेन कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद आप HSN कोड, टैक्स कैटेगरी, कंपनी और प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर रैक डिफाइन करेंगे कि प्रोडक्ट किस रैक में रखा है और फिर MRP, परचेज रेट मेंशन कर लेंगे और जब आप परचेज रेट मेंशन करते हैं तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। फिर आप सेल रेट मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट है फ्री स्कीम। सपोज यहाँ एंटर करते हैं 10+1, मतलब 10 kg पर 1 kg फ्री मिलेगा। देन स्कीम टाइप सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट है फुल स्कीम और इसका मतलब है कि अगर आपने सेट किया है कि 10 क्वांटिटी के साथ 1 आइटम फ्री मिले, यानी अगर क्वांटिटी 10 या 10 से ज्यादा है तभी आइटम फ्री मिलेगी। और इसी तरह अगर कोई 15 आइटम परचेज करता है तो 1 आइटम फ्री मिलेगी और अगर 20 आइटम्स परचेज करते हैं तो 2 आइटम्स फ्री मिलेंगे। लेकिन अगर कोई 5 क्वांटिटी परचेज करता है तो कोई आइटम फ्री नहीं मिलेगी क्योंकि वो आइटम 10 से कम है। और फुल स्कीम में फ्री क्वांटिटी 1, 2, 3 यानी होल नंबर्स होगी। नेक्स्ट है हाफ स्कीम और इसका मतलब है कि अगर आपने सेट किया है कि 10 क्वांटिटी के साथ 1 आइटम फ्री मिले, लेकिन अगर कोई 5 क्वांटिटी परचेज करता है तो हाफ स्कीम में भी उसे फ्री आइटम मिलेगी, यानी 10 से कम क्वांटिटी पर भी फ्री आइटम मिलेगी। फिर है 1/3 स्कीम। इसका मतलब है कि अगर आपने 10+1 की स्कीम सेट की है और सपोज अगर पार्टी 7 आइटम परचेज करती है तो 7 पर जो 1/3 स्कीम अप्लाई होगी वो होगी 0.70, यानी कि जो स्कीम सेट की है उसका तीसरा हिस्सा फ्री होगा। नेक्स्ट है क्वार्टर स्कीम और इसका मतलब है कि जो स्कीम आपने सेट की है उसके चौथे हिस्से पर स्कीम अप्लाई होगी। फिर है ऑल स्कीम और इसका मतलब है जितनी आपने स्कीम सेट की हुई है। जैसे अगर आपने 10+1 की स्कीम सेट की हुई है तो 10 के साथ 1 आइटम तो फ्री मिलेगी ही और साथ ही अगर 11, 12 या 20 के नीचे क्वांटिटी एंटर करते हैं तो भी 1 आइटम फ्री मिलेगी और अगर 20 एंटर करेंगे तो स्कीम 2 हो जाएंगी। और इसके बाद है होल स्कीम। जैसे अगर आपने 10+1 की स्कीम सेट की हुई है तो 10 पर भी स्कीम मिलेगी और साथ ही 1 पर भी स्कीम एप्लीकेबल होगी। और फिर नो स्कीम का मतलब है कि अगर आप पार्टी को कोई स्कीम नहीं देना चाहते तो आप यहाँ नो स्कीम सेट करेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ फुल स्कीम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज टाइप। सपोज अगर आइटम कॉस्टली है या उन्हें पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना है तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर है स्टेटस। यहाँ से आप प्रोडक्ट को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू पर सेट कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर किसी आइटम को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और वो प्रोडक्ट आपके स्टॉक में अवेलेबल है बट आपको इस प्रोडक्ट की बिलिंग नहीं करनी है तो उस केस में आप इसे डिसकंटिन्यू पर सेट कर देंगे। नेक्स्ट इज कलर टाइप। इसमें आप आइटम को कलर वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आइटम जिसे आप अभी सेल नहीं करना चाहते हैं या आप आइटम को फेस्टिव सीजन में सेल करना चाहते हैं तो आप उस आइटम के लिए यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर वो आइटम लिस्ट में अलग से हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह अगर आइटम में नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप यहाँ रेड सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आइटम में वेज इंग्रेडिएंट्स हैं तो ग्रीन सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह सारी नेसेसरी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव कर देंगे। परचेज बिल क्रिएशन। परचेज बिल क्रिएट करने के लिए आप परचेज से बिल के आगे दिए इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। पार्टी नेम फील्ड में अपनी पार्टी या कस्टमर का लेजर सिलेक्ट करेंगे और आप चाहें तो यहाँ से क्रिएट टैब पर क्लिक करके न्यू लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं।
पार्टी लेजर के बाद इनवॉइस नंबर फीड करके एंटर करते हुए आइटम्स विंडो पर आएंगे। आइटम सिलेक्ट करेंगे जो परचेज कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेंशन करेंगे। फ्री स्कीम में अगर आपको सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर कोई फ्री स्कीम मिली होगी, जैसे कि 10+1, 10+2 एटसेट्रा, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। रेट फील्ड में परचेज रेट मेंशन करेंगे। डिस्काउंट फील्ड में अगर सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर कोई डिस्काउंट मिला है तो कितने % डिस्काउंट मिला है वो परसेंटेज मेंशन करेंगे। अब अगर आपको परचेज बिल में और प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए सिलेक्ट आइटम विंडो से प्रोडक्ट्स एंड उनकी डिटेल्स फिल कर लेंगे। इस तरह से आप परचेज बिल जनरेट कर लेंगे। फिर सिंपली सेव टैब पर क्लिक करके परचेज बिल को सेव कर लेंगे। सेल बिल क्रिएट करने के लिए आप सेल से बिल के आगे दिए प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। देन पार्टी नेम फील्ड से कस्टमर लेजर सिलेक्ट करेंगे। आइटम विंडो से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट सेल इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। देन सिलेक्टेड प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी सेल हो रही है वो मेंशन करेंगे। इस तरह अगर और प्रोडक्ट्स सेम बिल में ऐड करने हैं तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके बिल में प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे। अगर ओवरऑल बिल पर कोई डिस्काउंट आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं तो आप यहाँ बिल डिस्काउंट फील्ड में वो डिस्काउंट मेंशन कर लेंगे, नहीं तो स्किप करेंगे और सेव पर क्लिक करके बिल को सेव कर लेंगे। बिल सेव होने के बाद प्रिंट विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन होगी। यहाँ से आप अपने कस्टमर के बिल को वाया व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं, बिल का प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एटसेट्रा। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा मार्कबुक्स एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जो DMP मींस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो उसे भी आप अपने सिस्टम से अटैच करके प्रिंट्स निकाल सकते हैं। मार्कबुक्स न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक बेहद किफायती सॉफ्टवेयर है। आइटम इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। अगर आप आइटम्स और उसकी डिटेल्स को एक्सेल में मेंटेन करते हैं तो आप उन आइटम्स एंड उनकी डिटेल्स को मार्कबुक्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप ध्यान देंगे कि आपका डेटा एक्सेल फाइल में इस तरह से होना चाहिए जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस तरह का फॉर्मेट आप मार्कबुक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आप मास्टर से इन्वेंट्री मास्टर से आइटम पर आते हैं और यहाँ से बल्क अपलोड पर क्लिक करेंगे। फिर डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करके एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे और अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइटम्स की डिटेल्स फिल कर लेंगे। और अब इस एक्सेल फाइल को मार्कबुक्स में इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से अगेन बल्क अपलोड पर क्लिक करके अपलोड एक्सेल पर क्लिक करेंगे। फिर एक्सेल फाइल सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे और फिर इस तरह का मैसेज शो होगा कि आइटम इंपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भी इस तरह का नोटिफिकेशन मेल रिसीव हो जाएगा। और फिर जब आइटम्स सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएंगी तब आपको इस तरह का आइटम इंपोर्ट इज सक्सेसफुली का मेल रिसीव हो जाएगा। लॉयल्टी पॉइंट्स। मार्कबुक्स में आप कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी पॉइंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे आजकल जब भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो वैसा ही पॉइंट सिस्टम आप मार्कबुक्स में अपने कस्टमर्स के लिए मैनेज कर सकते हैं। और इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर कस्टमर्स के पास पॉइंट्स हैं तो वो फिर से परचेज करने के लिए आएंगे और इससे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल रूम की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ लॉयल्टी सर्च करेंगे और लॉयल्टी मैनेजमेंट से यस सिलेक्ट करेंगे। देन एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर देंगे। फिर आप CRM पर आएंगे। आप देखेंगे लॉयल्टी मैनेजमेंट का ऑप्शन इनेबल हो गया है, इस पर क्लिक करते हैं और अब यहाँ लॉयल्टी पॉइंट्स का सेटअप करेंगे। यहाँ पॉइंट अप्लाई ऑन से सिलेक्ट करेंगे कि पॉइंट्स आइटम वाइज अप्लाई करना चाहते हैं या बिल अमाउंट पर अप्लाई करना। अगर यहाँ आइटम वाइज सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि पॉइंट सिस्टम ऑल आइटम्स पर अप्लाई हो या सिलेक्टेड आइटम्स पर अप्लाई हो। और अगर बिल अमाउंट सिलेक्ट करते हैं तो ये फील्ड डिसेबल हो जाती है क्योंकि फिर पॉइंट्स टोटल बिल अमाउंट पर कैलकुलेट होंगे। तो जैसे बिल अमाउंट सिलेक्ट करते हैं देन है पॉइंट रिडीम रेट, यानी कि कितने अमाउंट के बाद कस्टमर पॉइंट रिडीम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ मेंशन किया 5 कि 5 पॉइंट्स होने पर कस्टमर इसे रिडीम कर सकते हैं। फिर है कि पॉइंट्स ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो या नहीं। नेक्स्ट है कि पॉइंट किस मेथड से कैलकुलेट हो।
पहले यहाँ फ्रैक्शन सिलेक्ट करते हैं, फिर मेंशन करते हैं ₹500 और पॉइंट मेंशन करते हैं 1। अब इसका मतलब है कि अगर बिल अमाउंट 500 है तो 1 पॉइंट मिलेगा। अगर बिल अमाउंट 499 होता है तो फिर पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी कि बिल अमाउंट 500 या उससे ऊपर है तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स कैलकुलेट होते जाएंगे। फिर नेक्स्ट मेथड है रेंज ऑफ अमाउंट। इसके थ्रू आप यहाँ क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हैं कि किस अमाउंट से किस अमाउंट तक कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे यहाँ फ्रैक्शन सिलेक्ट करते हैं, फिर पॉइंट मेंशन करते हैं ₹500 और पॉइंट मेंशन करते हैं 5 और इसका प्रोसेस देखते हैं। अपडेट करते हैं, देन सेल बिल जनरेट करते हैं तो आप देखेंगे 5 पॉइंट्स अर्न हो गए हैं। अगर यहाँ क्वांटिटी चेंज करते हैं, लाइक 40 मेंशन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह जितना भी बिल अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स अर्न होते जाएंगे। तो अब जैसे यहाँ इस कस्टमर ने 8 पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं, इसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर इसलिए एंटर कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी इस कस्टमर की बिलिंग होती है तो मोबाइल नंबर के बेसिस पर आप देख सकते हैं इस कस्टमर ने कितने पॉइंट्स अर्न किए हैं। अब बिल को सेव करते हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि कस्टमर पॉइंट्स को रिडीम कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने लॉयल्टी सेटअप में सेट किया था कि 5 पॉइंट्स होने पर कस्टमर इसे रिडीम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस कस्टमर का अभी हमने सेल बिल जनरेट किया था, अब वही सेम कस्टमर फिर से आता है और आप फिर से उसके लिए सेल बिल जनरेट करते हैं। आइटम सिलेक्ट करते हैं, देन क्वांटिटी एंटर करते हैं और अब जिस कस्टमर का बिल हमने पहले जनरेट किया था उसी सेम कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे अब यहाँ दिखा रहा है कि इस कस्टमर ने इस बिल पर 6 पॉइंट्स अर्न किए हैं और अब इसके पास टोटल 14 पॉइंट्स हो गए हैं। यानी 8 पॉइंट पहले अर्न किए थे और 6 पॉइंट इस बिल पर अर्न किए हैं, तो टोटल पॉइंट्स हो गए हैं 14। और अब इन पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए यहाँ से रिडीम पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये फील्ड्स शो हो जाएंगी। आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे कि ये पॉइंट्स परसेंटेज में रिडीम हो या नंबर्स में। जैसे नंबर सिलेक्ट करते हैं, फिर रिडीम पॉइंट एंटर करेंगे। अभी आप देखेंगे इनवॉइस वैल्यू है ₹600। अब जैसे यहाँ रिडीम पॉइंट एंटर करते हैं 5, तो आप देखेंगे यहाँ अब इनवॉइस वैल्यू हो गई है 575 और साथ ही यहाँ कितने पॉइंट्स बचे हैं और पॉइंट्स इन रुपीस शो हो जाएगा। अब बिल को सेव करते हैं। स्टोर क्रिएशन। अगर आपके एक से ज्यादा स्टोर हैं और आप उनमें इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो आप मार्कबुक्स में मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आप इन्वेंट्री मास्टर से स्टोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपको कुछ प्री डिफाइंड स्टोर शो होंगे, जैसे कि मेन स्टोर एंड स्क्रैप स्टोर। न्यू स्टोर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, देन स्टोर नेम मेंशन करेंगे और एड्रेस फील्ड में अगर चाहें तो स्टोर का एड्रेस मेंशन करके सेव टैब पर क्लिक करेंगे। इस तरह से स्टोर क्रिएट हो जाएगा और आप जितने चाहें उतने स्टोर मार्कबुक्स में क्रिएट कर सकते हैं एंड कहीं से भी किसी भी डिवाइस से अपने किसी भी स्टोर को ऑपरेट एंड मैनेज कर सकते हैं। HSN SAC। आप मार्कबुक्स में अपने प्रोडक्ट्स या आइटम के अकॉर्डिंग उनके HSN कोड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हम इन्वेंट्री मास्टर से HSN SAC ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन न्यू HSN एंट्री क्रिएट करने के लिए यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। देन HSN SAC कोड फील्ड में आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसका कोड मेंशन करेंगे। देन नेक्स्ट फील्ड है HSN SAC नेम की। इस फील्ड में अगर आप चाहें तो जिस आइटम या प्रोडक्ट्स के लिए आप HSN कोड क्रिएट कर रहे हैं उसका शॉर्ट नेम या उस आइटम पर कितनी % चार्ज हो रही है वो % मेंशन कर सकते हैं और चाहें तो इस फील्ड को स्किप भी कर सकते हैं। देन सेव टैब पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप मार्कबुक्स में HSN SAC कोड क्रिएट कर सकते हैं और नीड के अकॉर्डिंग क्रिएटेड HSN को मॉडिफाई एंड डिलीट भी कर सकते हैं। यूनिट क्रिएशन। आइए मार्कबुक्स में यूनिट क्रिएट करना सीखते हैं। और उससे पहले यूनिट आप कैसे मेजर करते हैं। अब जैसे FMCG प्रोडक्ट्स की बात करें तो FMCG आइटम्स मोस्टली किलोग्राम्स ग्राम्स में मेजर होती हैं। लाइक अगर आप राइस परचेज करते हैं तो कितने किलोग्राम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ जो किलोग्राम है वो यूनिट है। तो इस तरह
जो भी आइटम आप परचेज करते हैं और उन्हें जिस भी यूनिट में मेजर किया जाता है, लाइक किलोग्राम्स, ग्राम्स, पीसेस, बॉक्सेस एटसेट्रा, उन्हें यूनिट कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि आप मार्क बुक्स में अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूनिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिसके लिए आप इन्वेंट्री मास्टर से यूनिट ऑप्शन पर आएंगे और यूनिट क्रिएट करने के लिए यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। देन यूनिट नेम फील्ड में यूनिट नेम मेंशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम। फिर उस यूनिट का UQC सिलेक्ट करेंगे। UQC मतलब कि आप आइटम को जिस यूनिट में मेजर कर रहे हैं उसका शॉर्ट नेम सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर यूनिट किलोग्राम्स में है तो इसका UQC होगा KGS। अब इसे सेव करते हैं और आप देखेंगे वो यूनिट यहाँ लिस्ट में शो हो गई है। अगर आप चाहें तो एडिट आइकॉन पर क्लिक करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और अगर चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर, आप जिन मैन्युफैक्चरर से बिजनेस डील करते हैं आप उन मैन्युफैक्चरर की लिस्ट मार्क बुक्स में क्रिएट कर सकते हैं। जिसके लिए इन्वेंट्री मास्टर से मैन्युफैक्चरर पर आएंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरर नेम मेंशन करेंगे, देन मोर ऑप्शन चेक बॉक्स में टिक करेंगे और शो हो रही फील्ड्स में अपने मैन्युफैक्चरर की अकॉर्डिंग उनकी डिटेल्स फिल कर लेंगे एंड सेव बटन पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप मार्क बुक्स में मल्टीपल मैन्युफैक्चरर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक इशू, अगर आपको अपने किसी भी कस्टमर को एस्टिमेट इनवॉइस देनी है तो उसके लिए आप सेल से स्टॉक इशू ऑप्शन पर आएंगे और स्टॉक इशू की एंट्री जनरेट कर लेंगे। स्टॉक रिसीव, स्टॉक्स रिसीव ऑप्शन का यूज बेसिकली तब किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं और आपने गोडाउन में स्टॉक मंगवा लिया और उनका परचेज चढ़ा लिया है और आपने अलग अलग स्टोर्स में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टॉक ट्रांसफर करवा दिया है। तो इस केस में आप मार्क बुक्स के स्टॉक रिसीव ऑप्शन का यूज करके अपने स्टॉक की एंट्री जनरेट कर सकते हैं और स्टोर ट्रांसफर ऑप्शन की हेल्प से अपने स्टॉक को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टोर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको अलग अलग स्टोर के लिए इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स मेंटेन करने की नीड नहीं पड़ेगी और इससे आपका काफी टाइम भी सेव होगा। परचेज चालान, अगर आपके पास गुड्स या आइटम्स चालान पर आए हैं तो उसके लिए आप परचेज से चालान पर आएंगे और चालान के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस बटन पर क्लिक करके परचेज चालान जनरेट कर लेंगे और जब आप परचेज बिल जनरेट करेंगे तो उस टाइम सॉफ्टवेयर आपसे पूछ लेगा कि आपको चालान वाली आइटम्स को लोड करना है या नहीं। उस टाइम आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर चालान को बिल में लोड कर लेंगे। परचेज रिटर्न, अगर आपको अपने किसी सप्लायर को या कंपनी को कुछ आइटम्स या प्रोडक्ट्स रिटर्न करने हैं तो आप परचेज रिटर्न ऑप्शन से उसकी एंट्री जनरेट कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर, सपोज अगर आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है तो उसके लिए आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से पेमेंट ऑप्शन की हेल्प से पेमेंट वाउचर क्रिएट कर लेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट नोट, आपको अगर परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न करना है तो उसके लिए आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से डेबिट या क्रेडिट नोट की एंट्री जनरेट कर लेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर, अगर आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना है या विथड्रॉ करवाना है तो उसके लिए आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएट कर लेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन, अगर आप बैंक रिकंसाइल करना चाहते हैं तो आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से बैंक रिकंसिलिएशन ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। चेक मैनेजमेंट, इस ऑप्शन के थ्रू जो चेकबुक आपको आपके बैंक से रिसीव हुई है उस चेक की सीरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप चेक का स्टेटस देख सकते हैं कि किस बैंक के कितने चेक्स अवेलेबल हैं, कितने रेगुलर हैं, कितने PDC हैं, कितने ब्लैंक और कितने कैंसिल चेक्स हैं और यहाँ आप देख सकते हैं किस पर्टिकुलर बैंक से किस चेक नंबर से किस पार्टी को पेमेंट हुई है। रिपोर्ट्स, मार्क बुक्स में आप मल्टीपल रिपोर्ट्स देख सकते हैं और उन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंट्स रिपोर्ट से आप लेजर रिपोर्ट देख सकते हैं। आप पर्टिकुलर लेजर पर एंटर प्रेस करके उसकी फर्दर डिटेल्स भी व्यू कर सकते हैं। आप डे बुक देख सकते हैं। आप मार्क बुक्स में किसी भी रिपोर्ट को एक्सेल PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट को व्हाट्सएप, ईमेल, ड्राइव पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आप कस्टम डिजाइन पर क्लिक करके जिन फील्ड्स को रिपोर्ट में रखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जिन्हें नहीं रखना चाहते उन्हें डीसिलेक्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट कस्टमाइज करने के बाद सेव टेम्पलेट पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह आप ट्रायल बैलेंस, कैश एंड बैंक बुक देख सकते हैं।
आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, मिसलेनियस रिपोर्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट देख सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वेंट्री रिपोर्ट से रीऑर्डर, स्टॉक स्टेटमेंट, स्टॉक समरी, सेल्स रिपोर्ट्स, परचेज रिपोर्ट्स, ट्रेड स्पेसिफिक रिपोर्ट देख सकते हैं। आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से ई-वे बिल, ई-इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। GSTR 2B 2A रिकंसाइल कर सकते हैं और इसी तरह मैनेजमेंट रिपोर्ट देख सकते हैं। यूटिलिटीज एंड टूल्स। यूटिलिटीज एंड टूल्स मेन्यू से आप अपने डेटा को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर से नॉन वर्किंग डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं, मतलब कि क्लाउड का डेटा जो आप मेंटेन करते हैं, जैसे कि मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस इत्यादि के लिए, वो आप डेटा बैकअप की हेल्प से CSV फॉर्मेट में रिसीव कर सकते हैं। डेटा करेक्शन कर सकते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रीअरेंज कर सकते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो दोस्तों, इस तरह से आप मार्कबुक्स में अपना किराना स्टोर या सुपरमार्केट का बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।